नमस्कार मित्रों, कर्क राशि पर चर्चा करेंगे। कर्क राशि जो वर्तमान समय में बहुत ही महत्वपूर्ण राशि इसलिए है क्योंकि इसके स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा हर 2.5 दिन में अपनी चाल बदल देते हैं। तो हर 2.25 दिन में लगभग अगली राशि में चले जाते हैं। इसी प्रकार से इनका मन भी चलायमान और चंचल रहता है। तो आप देखेंगे कि वर्तमान ग्रह गोचर किस प्रकार का चल रहा है कर्क राशि के लिए। सबसे पहले तो देखिए, केतु इनके तृतीय भाव में चल रहे हैं कन्या राशि में, और राहु चल रहे हैं मीन राशि में भाग्य भाव में। तो भाग्य में कुछ अवरोध अवश्य पैदा करता है। केतु हालांकि इनको पराक्रमी बना रहा है, इनके एफर्ट्स जो हैं उनको इंक्रीज़ कर रहा है। ये हार मानने वालों में से नहीं है फ़िलहाल। और आगे देखेंगे, सप्तम भाव में जो वर्तमान समय में ग्रह गोचर आपका बुध अभी वर्तमान समय में मकर में है और ये 20 तारीख की सुबह चले जाएंगे अगली राशि में, यानी कि इनके अष्टम भाव में कुंभ राशि में चले जाएंगे। तो सप्तम भाव में यहाँ मंगल और शुक्र रह जाएंगे। मंगल उच्च राशि में होकर के रोचक योग बना रहे हैं। वर्तमान में ये बहुत प्रभावशाली बने हुए हैं अपने कार्यों में। रुबाबदार, इनका बातें इतनी ज़्यादा प्रभावशाली हैं कि पूछो मत, और बहुत अच्छा चल रहा है। तो देखते हैं कि नेक्स्ट अब आप देखेंगे कि अष्टम भाव में इनके कुंभ राशि में स्वग्रही अपनी मूल त्रिकोण राशि में शनि विराजमान है, साथ में सूर्य भी अष्टम भाव में आ गए हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण स्थिति इसलिए है, एक तो इनकी ढैया चल रही है और दूसरा धन भाव के स्वामी आप कहेंगे सेकंड हाउस के स्वामी वो आ गए आपके अष्टम में। तो ये एक थोड़ा सा चिंताजनक इसलिए बोल सकते हैं कि क्योंकि सुख में कमी आएगी। एक तो कुटुंब में विवाद हो सकते हैं, परंतु अगर आप कहें, ये देखें कि धनेश और अष्टमेश का संबंध, धनेश और अष्टमेश की युति होना क्या करेगा? ये अचानक धन प्राप्ति भी करा सकता है, क्योंकि जन्म पत्रिकाओं में ये आपको पता ही होगा अष्टम भाव अचानक धन प्राप्ति का होता है और ये धन भाव के साथ युति कर रहा है। तो कोई अचानक से धन आ सकता है या कोई रुका हुआ पैसा आ सकता है इनके पास। दूसरा ये भाव आपका आयु का भी भाव है और इसको भी आयु से देखते हैं, तो थोड़ा कष्ट इनको रह सकता है। किसी प्रकार का अपमानजनक स्थिति इनको महसूस करनी पड़ेगी, या कोई ऐसी जगह निवास करना पड़ेगा जहाँ कोई व्यक्ति नहीं चाहता कि निवास करना पड़े। तो इस प्रकार की समस्या आ सकती है। तो किसी विवाद में ये फंस सकते हैं, या कोई केस ना हो जाए इनके ऊपर, कोई अगर फाइनेंशियल इशू चल रहा है या कोई झूठा आरोप, ऐसा भी हो सकता है। दूसरा, इनको अपरिहार्य स्थिति में रहना पड़ सकता है, अवांछनीय जगह पर, जैसे कि घर में विवाद हो गया, किसी और व्यक्ति के यहाँ रहने चले गए, या फिर कह सकते हैं कि बिना बात के झगड़ा हो गया और समय काटना पड़ गया ऐसी जगह जहाँ स्थिति नहीं बनती रहने के लिए, नहीं है वो जगह। तो इस प्रकार की स्थिति बन सकती है। दूसरा, आप देखेंगे कि ये जो है यहाँ पे मंगल है और यहाँ पे राहु है, तो ये स्थान बीच में आ गया, 2 पाप ग्रहों के बीच में पाप करती योग बन रहा है। तो ये भी एक अपमानजनक स्थिति को दिखाता है या फिर कष्ट को दर्शाता है। तो इस मामले में आपको बहुत ज़्यादा सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है वर्तमान समय में, जब तक जो कि एक तो ये पापकर्तृ योग बना हुआ है तब तक, दूसरा अष्टम भाव में क्योंकि ढैया चल रही है तो ये भी एक थोड़ा सा कष्टप्रद रहेगी। तो बाकी जैसे ही 30 अप्रैल के बाद यानी 1 मई 2024 से जब बृहस्पति ग्रह आपकी अगली राशि में संचरण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको लाभ तो होंगे ही,
और आपके कार्य भी बनेंगे। जो समस्याएं आपकी वर्तमान में चली आ रही हैं उसमें भी आपको काफ़ी राहत मिलेगी। तो आगे भी हम आपको वीडियो लाते रहेंगे, जैसे भी समय मिलेगा, जैसा भी होगा। तो मैंने सोचा आपको वीडियो के माध्यम से थोड़ा सा बता दूं। बाकी हम कोशिश करेंगे अन्य राशियों पे भी लाने की। धन्यवाद, नमस्कार।